जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों, आज का श्रीमद् भगवद गीता जी का श्लोक अध्याय 3 श्लोक संख्या 19। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषः। साथियों, निष्काम कर्म योग का ये सबसे सुंदर उदाहरण भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं हम सभी साथियों को। केशव कहते हैं, हे अर्जुन, तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर अपने कर्तव्य कर्मों को कर। मतलब तुझे आसक्ति से रहित होकर अपने कर्मों को करना है। क्यों? जो व्यक्ति आसक्ति से रहित होकर कर्मों को करता है, ऐसा मनुष्य परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। साथियों, ये निष्काम कर्मयोग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। भगवान क्या कहना चाहते हैं हमें इस श्लोक के माध्यम से? केशव कहते हैं, जो कर्तव्य कर्म मैंने तुझे सौंपे हैं, उन कर्तव्य कर्मों का पालन तुझे आसक्ति से रहित होकर करना है। आसक्ति क्या है साथियों? आसक्ति का अर्थ है बायस। जब हम किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं तो हमारे पूर्वाग्रह हमारे उन फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं जब हम उन कार्यों को कर रहे होते हैं। कैसे साथियों? उदाहरण के द्वारा समझिए। मान लीजिए आप एक स्कूल में अध्यापक हैं। आप अध्यापक हैं और आपके पास प्रैक्टिकल के मार्क्स लगाने की सुविधा उपलब्ध है कि किस व्यक्ति को, किस स्टूडेंट को आपने प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स देने हैं। अब यदि आप उन बच्चों को अधिक मार्क्स देते हैं जिन बच्चों ने आपके साथ ट्यूशन रखी हुई है, और उन बच्चों को आप कम मार्क्स देते हैं जिन्होंने आपसे ट्यूशन नहीं रखी हुई है, तो साथियों इसका अर्थ ये हुआ कि आपके जो कर्तव्य कर्म थे, आपने अपने कर्तव्य कर्मों के साथ छेड़छाड़ की है, क्योंकि आपने अपने कर्तव्य कर्मों का ठीक से पालन नहीं किया है। आसक्ति खराब करती है साथियों। अतः केशव हमें समझाते हैं, हे अर्जुन, तू अपने कर्तव्य कर्मों का पालन कर, परंतु उन कर्तव्य कर्मों का पालन करते करते तुझे इस बात का ध्यान करना होगा, तुझे उसमें आसक्ति नहीं रखनी है। तो साथियों, हमें भी जो कर्म परमपिता परमेश्वर भगवान ने सौंपे हुए हैं, हम उन सब कर्मों को पूरी निष्ठा से, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से और पूरी ईमानदारी से करें, तभी हम भगवान श्री कृष्ण के सच्चे शिष्य बन पाएंगे। आपसे प्रार्थना, भगवद गीता के इन श्लोकों को हमारी युवा पीढ़ी तक पहुंचाएं, ताकि हमारी युवा पीढ़ी इस सच्चे रास्ते पर चलकर भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिला सके। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।